हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करेंगे 56th डे का सेशन और आज की जो सेंटेंसेस है वो डीलिंग्स यानी कि लेन देन से रिलेटेड है। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इज हिसाब साफ रखो। हिसाब साफ रखो यानी ऐसा हिसाब रखो कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो कीप द अकाउंट्स क्लियर। तो हिसाब को हम इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट्स। अनाज का क्या भाव है? हाउ इज द ग्रेन मार्केट। अनाज का क्या भाव है का मतलब यहाँ पे कि अनाज का क्या रेट चल रहा है मार्केट में। तो इसको हम कहेंगे हाउ इज द ग्रेन मार्केट यानी अनाज की मार्केट में अनाज का क्या भाव है। पैसे गिन लीजिए। प्लीज काउंट द मनी। मैं उसके धोखे में आ गया। उसके धोखे में आ गया यहाँ का मतलब, यहाँ पे धोखे में आने का मतलब है कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया। तो आई गॉट ड्यूप्ड बाय हिम। तो यहाँ पे ड्यूप्ड का मतलब होता है कि चीट होना या चीट करना। नेक्स्ट है यह खोटा सिक्का है। दिस इज अ बेस कॉइन। खोटा सिक्का क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली सिक्का। तो खोटा सिक्का यानी दिस इज अ बेस कॉइन। उसे अपना धन व्यापार में उसने लगा दिया यानी उसका जितना भी धन था, जितने भी पैसे थे उसके पास, उसने बिजनेस में लगा दिया। तो ही इन्वेस्टेड। पैसा लगाना को बोलते हैं इन्वेस्ट करना। ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी यानी सारा पैसा इन ट्रेड। ट्रेड का मतलब भी बिजनेस ही होता है या फिर सिंपली बिजनेस। ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन ट्रेड और इन बिजनेस। मजदूरी ठीक कर लो मतलब जब हम किसी मजदूर से हमें काम करवाना होता है तो हम उससे बातचीत करके हम उसकी मजदूरी तय करते हैं, कितने पैसे में वो पर डे काम करेगा तो वो हम तय करते हैं। तो इसमें इसी मजदूरी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेटल द वेजेस। वेजेस क्या होते हैं? जो डेली की जो तनख्वाह मिलती है, डेली के जो पैसे मिलते हैं उसे वेजेस बोलते हैं। तो जो मजदूर होते हैं उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं पर डे के। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेटल द वेजेस। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। इन लड़कों को 2-2 रुपए दे दो। गिव द बॉयज 2 रुपी ईच। तो इन लड़कों को 2-2 रुपए दे दीजिए का मतलब है कि 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को 2-2 रुपए देने हैं। तो गिव द बॉयज 2 रुपीज ईच। 2 रुपीज ईच का मतलब होता है कि हर एक को। अगर सिर्फ 2 रुपीज तक ही होता, सेंटेंस यहीं तक होता, हम ईच नहीं लिखते, तो उसका मतलब है कि दोनों को 2 रुपए दे दो। यानी हो सकता है कि 1-1 रुपए दोनों को दे दो कि टोटल 2 रुपए हो गए। लेकिन हमने जब ईच लिख दिया तो इसका मतलब हर एक लड़के को 2-2 रुपए देने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी मजदूरी मिल गई। मजदूरी अभी मैंने यहाँ बताया था, मजदूरी मतलब जो पर डे जो पैसे मिलते हैं मजदूर को वो हो गए मजदूरी यानी वेजेस। तो डिड यू गेट योर वेजेस। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क और शुरू किया हमने डिड से। अब मेरा आपका हिसाब साफ है यानी मुझे जो आपसे लेना था मैंने वो पैसे आपसे ले लिए और आपको जो मुझे देना था या मुझे जो आपको देना था वो हमने दे दिया। तो हमारा आपस का हिसाब बिल्कुल सॉर्टेड है। तो हिसाब साफ है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? नाउ आई एम स्क्वायर विथ यू। आई एम स्क्वायर विथ यू यानी कि हम दोनों का हिसाब बिल्कुल अब सॉर्टेड है, बिल्कुल अब साफ है। एडवांस रुपया देना होगा। एडवांस में मतलब हम किसी चीज को बुक करते हैं या कहीं हमें कुछ करवाना होता है तो हम एडवांस में पैसे देते हैं यानी कि हम पहले ही पैसे देते हैं और उसको बुक कर देते हैं। तो यहाँ पे एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। देना होगा यानी विल हैव टू बी पेड। आप मेरे लिए कितना रुपए दे सकते हैं? हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी। यहाँ पे स्पेयर फॉर मी का मतलब कितना मेरे लिए रुपए बचा सकते हैं या मुझे कितने रुपए आप दे सकते हैं, इसका मतलब होता है स्पेयर फॉर मी। तो हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी क्वेश्चन है तो आगे क्वेश्चन मार्क। आमदनी से ज्यादा खर्च ना करो। तो आमदनी को कहते हैं अर्निंग या अर्न और खर्च यानी स्पेंड या एक्सपेंडिचर। तो डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। तो आमदनी से ज्यादा यानी अर्निंग से ज्यादा खर्चा मत करो यानी स्पेंड मत करो। क्या उसने तुम्हारा वेतन दे दिया? अब यहाँ वेतन जो है वो होता है सैलरी। वेजेस यानी पर डे का हिसाब है, पर डे की जो मजदूरी होती है। वेतन अगर हम बोलते हैं यहाँ पे तो जो महीने की जो सैलरी होती है, जो महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में 1 तारीख को मिलती है, उसे कहते हैं सैलरी या वेतन। तो हैज ही पेड योर सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस है बस बिल बना दीजिए। मतलब अब हो गया, खाना खा लिया हमने, अब बिल बना दो। तो दैट्स ऑल, प्लीज मेक द बिल। तो बस के लिए दैट्स ऑल, फिर कॉमा लगा क्योंकि वहां पे एक छोटा सा हमने पॉज लिया है बोल करके कि चलो ठीक है बस हो गया, अब बिल बना दीजिए। तो दैट्स ऑल, प्लीज मेक द बिल। इन दोनों मुझे पैसे की तंगी है यानी आजकल मेरे पास पैसे नहीं है। तो आई एम हार्ड अप या आई एम टाइट दीज डेज। इन दिनों यानी कि दीज डेज
और हार्ड अप या टाइट भी कह सकते नहीं, पैसे की तंगी होना। उधार मत दो, क्योंकि इससे न केवल रुपया जाता है बल्कि दोस्त भी। तो उधार अगर दोस्त ने वापस नहीं चुकाया तो आपकी दोस्ती भी खराब हो जाती है और पैसे जाते तो जाते ही हैं। तो डोंट लेंड, यानी उधार मत दो, कॉमा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉज ले रहे हैं। फॉर अ लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड अ फ्रेंड, क्योंकि लोन में जो हम पैसे देते हैं वो लोन भी हम खो देते हैं, यानी जो पैसे हैं वो भी खो जाते हैं, यानी कि वो वापस नहीं मिलते हैं उधार देने पे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो उधार नहीं चुका पाते या उधार नहीं चुकाते हैं। तो ऐसे केस में उधार भी हमने खो दिया, यानी पैसे भी हमने गंवा दिए और हमने दोस्त भी गंवा दिया। मेरे पास नकद रुपया नहीं है। नकद रुपया का मतलब कि कैश होना। अगर सिर्फ रुपया यानी कि बैंक बैलेंस में भी रुपए हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास एटीएम कार्ड हो, उससे आप पैसे दे रहे हो, लेकिन नकद रुपया का मतलब होता है कि सिर्फ कैश। तो आई डोंट हैव एनी कैश। हम अपना सारा रुपया बैंक में जमा कर देंगे। वील डिपॉजिट ऑल आवर मनी इन द बैंक। तो हम कर देंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वी विल या वील, डिपॉजिट यानी जमा करना, ऑल आवर मनी इन द बैंक। रुपए की कमी है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स या शॉर्टेज ऑफ कैश। कमी है यानी शॉर्टेज होना। आपके पास कितनी नकदी है? नकदी यानी कैश कितना है। तो हाउ मच इज द कैश इन हैंड। इन हैंड यानी हाथ में कितना पैसा है, यानी अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपके पास कितना पैसा। हो सकता है घर पे भी हो, लेकिन हम जब बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के बोलते टाइम आपके पास कितने पैसे हैं। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, यानी मैं लालची नहीं हूं कि मैं पैसे के पीछे भागूं। तो आई एम नॉट आफ्टर मनी। आफ्टर मनी का मतलब क्या हुआ कि पैसे के पीछे मैं नहीं भागता हूं, तो मैं पैसे का भूखा नहीं हूं। मैं बिजनेस में अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा, यानी बिजनेस में मैं अपने सारे जो मेरे पास पैसे हैं जो मैंने बचा के रखे हैं उसे मैं सारा लगा दूंगा। तो आई विल इन्वेस्ट, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको कि इन्वेस्ट का मतलब पैसे लगाना बिजनेस में। तो आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग, यानी सब कुछ, सारा पूंजी, इन द बिजनेस। सब रुपए खर्च हो गए, ऑल द मनी हैज बिन स्पेंट। तो स्पेंड जो है उसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है स्पेंट। तो यहाँ पे खर्च हो गए, यानी हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमने कर दिए, पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हैज बीन स्पेंट। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे? कैन यू लेंड मी 100 रुपीज या कैन यू लेंड मी 100 रुपीज। तो यहाँ पे लेंड का मतलब होता है उधार देना। कैन यू लेंड मी मनी, इसमें लेंड का मतलब है क्या तुम मुझे उधार दोगे, या आई विल लेंड यू मनी अगर मैंने बोला तो क्या, तो मैं तुम्हें उधार दूंगा। तो लेंड का मतलब उधार लेना या उधार देना। मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है। आई हैव टू पे सेवरल बिल्स। तो यहाँ पे कई बिल के लिए हमने सेवरल बिल्स लिखा है। सेवरल का मतलब होता है कि कई या कुछ बिल्स का पैसा चुकाना है। तो आई हैव टू पे यानी मुझे चुकाना अभी है, तो आई हैव टू पे। अगर यहाँ पे हम कहते कि मुझे चुकाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू पे होता, लेकिन मुझे चुकाना है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई हैव टू पे। तो ये था हमारे आज का वीडियो, और ये आगे बिजनेस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।